हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 27 से 38 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, और मैं तुम सामाइन से भी कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने दाइनों के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चौका छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उनको कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद न रख कर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो न शुक्रों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुमको भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया हिलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु ने खुदा के असला खाने का एक खुफिया हथियार शागिर्दों को दिखाया, और वो है मोहब्बत का हथियार। दुनिया में मुनादी करने और उसे मसीह के पास लाने में ये सबसे मौसर हथियार होगा। अलबत्ता जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो इसी नाम के इंसानी जज्बे की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि वो फौकुल फितरत मोहब्बत के बारे में बात करता है। इस मोहब्बत को वो ही फर्द जान सकता है और इसका मुजाहरा कर सकता है जो नए सिरे से पैदा हुआ हो। जिस शख्स के अंदर रूहुल कुद्दुस सकूनत नहीं करता, उसके लिए ये मोहब्बत एक नामुमकिन बात होती है। एक कातिल अपने बच्चों से तो मोहब्बत कर सकता है, मगर ये वो मोहब्बत नहीं जिसका बयान यीशु कर रहा है। एक इंसानी मोहब्बत है और दूसरी इलाही मोहब्बत है। इस मोहब्बत से चौगा छीन लिया जाए तो अपना कुर्ता भी पेश कर देती है। वो किसी ज़रूरतमंद से मुंह नहीं मोड़ती। अगर इसका मालो मता जुल्म और नाइंसाफ़ी से छीन भी लिया जाए तो भी वापसी की दरख्वास्त नहीं करती। इसका असूल ज़रूरी ये है कि दूसरों के साथ उसी मेहरबानी और रवादारी का सलूक किया जाए जिस सलूक की हम खुद तवक्को करते हैं। यहाँ पर रहम दिल होने का मतलब ये है कि बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद भी माफ़ कर देना। बाप ने हम पर यूँ रहम किया कि जिस सज़ा के हम मुस्तहिक हैं वो हमें नहीं दी। वो चाहता है कि हम दूसरों पर भी रहम करें। दो बातें हैं जो मोहब्बत नहीं करती, यानी ऐब जोई नहीं करती और मुजरिम नहीं ठहराती। यीशु ने फरमाया, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। सबसे पहले हम लोगों की नीयत और इरादे की ऐब जोई ना करें। हम किसी के दिल को नहीं देख सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि वो जो कुछ करता है क्यों करता है। जो मसीह की खिदमत फराख दिली से करते हैं उनको अजर भी फराख दिली से ही दिया जाएगा। यहाँ तस्वीर एक ऐसे बीज बोने वाले आदमी की है जो अपनी झोली में बीज डालकर खेत में बखेरने जाता है। वो जितने वसी तर रकबे में बीज बखेरेगा उतनी ही ज़्यादा फसल होगी। इसका अजर ये है कि अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके पल्ले में डाला जाता है। जिंदगी का हतमी असूल है कि हम जो बोते हैं सो काटते हैं, यानी हमारे अमाल हम पर असरअंदाज होते हैं। जिस पैमाने से हम दूसरों के लिए नापते हैं उसी से हमारे लिए नापा जाता है। अगर हम मादी चीज़ें बोएंगे तो बेकयास रूहानी ख़जाना काटेंगे।
یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز ہم بچا بچا کر رکھتے ہیں اسے کھو دیتے ہیں، اور جو چیز دے دیتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔